Good morning, students. You have last lecture. You have learned principles of management. Management means क्या होता है? Management means is the art of getting things done through works of other people. Management एक ऐसा प्रोसेस है कि एम्स को गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क आपको क्या करना चाहिए? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली. Management is a necessary for all organization. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल देखे थे? 6 प्रिंसिपल्स. फर्स्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी एंड कमांड, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये हमने क्या देखा था? हेनरी फ्योल के 6 प्रिंसिपल्स देखे थे. बराबर है. नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन मीन्स क्या होता है? According to this principle, to interest on an individual less important than interest give this principle state employees must be paid fair wages for the services. मतलब organizations में employees you have the work done with the very levels. Principles बता रहा है कि एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क्स करता है, बराबर है, हर एक का वर्क एम्प्लॉइज का क्या रहता है? डिफरेंट टाइप्स का स्किल, डिफरेंट टाइप्स का इंटरेस्ट, उसके ऊपर उसका क्या रहता है? सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर उसका क्या रहता है? एम्प्लॉइज का रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी डिपेंड रहता है, डेली वेजेस डिपेंड रहता है. हर एक एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम सैलरीज पे करने के बाद वो एम्प्लॉइज क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली वर्क क्या करेगा? कंप्लीट करेगा. तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? मार्केट में अपना गुड्स सेल आउट करेगा. तब वो ऑर्गेनाइजेशन का होगा प्रॉफिट मेकिंग होगा. फॉर एग्जांपल एनी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, कौन सा ही ऑर्गेनाइजेशन ले लो, उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स के डिविजन्स ऑफ वर्क में डिफरेंट टाइप्स के वर्क कंप्लीट कर रहे हैं. उनको टाइम पे सैलरी पे नहीं किया, बराबर है, तो उनको क्या होगा? डिमोटिवेट हो जाएगा. डिमोटिवेट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या रन अप होने वाले है? क्या नहीं होने वाले. इसलिए हेनरी फ्योल ने बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन मतलब हर एम्प्लॉइज को टाइम पे क्या देना चाहिए? रेम्यूनरेशन पेश करना देना चाहिए, और उसके बाद उसको जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा उसको इंसेंटिव्स पे करना चाहिए. तभी एम्प्लॉइज क्या करेगा? प्रॉपरली वर्क करेगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? रन अप होगा. नेक्स्ट प्रिंसिपल से अपना प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंस्ट्रक्शन टू पावर ऑफ अथॉरिटी. मतलब क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन टू पावर ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमने मैनेजमेंट में देखा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, these are the levels of 3 levels of management. जो टॉप लेवल में जो मैनेजर, डायरेक्टर, जो भी कुछ भी अथॉरिटी या रिस्पांसिबिलिटी जो वर्क टास्क देंगे वो क्या करेंगे? हम लोग कंटिन्यूअसली वर्क करने के लिए क्या करेंगे? आप एम्प्लॉइज को अपॉइंटमेंट करेंगे, बराबर है. डिसेंट्रलाइज मतलब सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर टू टेक प्रॉपर डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबके साथ क्या होना है? करने का है, सबके साथ आके वर्क्स कंट्रीब्यूशन मतलब हर एक को रॉ मटेरियल क्या करेगा? प्रॉपर मैनेज करने का. इसलिए बोला कि हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट प्रिंसिपल से अपना प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर्स. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर मीन्स क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? जब वर्क करते समय बहुत क्या करते हैं? गलतियां करती है,
बराबर है। मैनेजर्स क्या करता है, ऑर्डर टू ऑर्डर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो एम्प्लॉइज क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, बराबर है। उसके लिए क्या करना चाहिए कि जस्ट जो एम्प्लॉइज के बाद जो गलतियां कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए, बराबर। प्रॉपर अरेंजमेंट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, प्रॉपरली क्या होगा, वर्क कंप्लीट करने में प्रोडक्शन बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पीपल एंड मटेरियल शुड बी राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मतलब क्या कि प्रिंसिपल्स थ्रू क्या करने का, राइट प्लेस पे राइट टाइम पे गुड्स क्या करने का, रॉ मटेरियल प्रोवाइड्स करने का। इट मींस देयर मस्ट बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ material. It means the proper arrangement of material. It must to have the right place and right time. Must be properly placement of personnel. बराबर है। any फॉर एग्जाम्पल कौन से भी ऑर्गेनाइजेशंस में ले लो कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कर रहा है, आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब क्या जिम्मेदारी दे रहा है। तो आपको क्या करना है, राइट प्लेस एंड राइट मटेरियल पे क्या करना है, आपको गुड्स प्रोवाइड करना है। तभी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा कि अपना रॉ मटेरियल सप्लाई होगा और ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, अपनी प्रॉफिट मेकिंग होगी। इसलिए बता दिया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, these are depend on Henry Fayol's of 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ रेगुलेशन मतलब क्या आएगा कि प्रिंसिपल्स को क्या करना है, हर एक एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम क्या करने का है, सैलरीज प्रोवाइड करना है। तभी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉइज है वर्क भी इट विल बी ऑन कंटिन्यूअसली मोटिवेट वर्क के क्या करेंगे, वर्क्स कंटिन्यू करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग में होगा। नेक्स्ट है अपना प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर टू टेक डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैनेजर। दैट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि रॉ मटेरियल को डे टू डे लेवल पे क्या करने का, मैनेजमेंट करने का, रीअरेंजमेंट करने का। इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Principles of order. Principles of order means as a Henry Fayol's principle. These also depends on the principle. People's material should be right place and right time on the ऑर्गेनाइजेशन। राइट प्लेस और राइट टाइम पे क्या करेगा, आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करने का है, तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, अपनी प्रॉफिट मेकिंग में आएगी। जब आपने समझो कि फॉर एग्जांपल राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अपने रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग में आएगी क्या, नहीं आएगी। इसलिए क्या करेंगे आप, हम लोगों को हेनरी फेयल को 14 प्रिंसिपल्स में 9 वाला प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर को मैनेज करके और एक ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है अपना प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी। Principles of stability of tenure. Principle of stability on tenure. Principles of stability on tenure. मतलब क्या मीन्स क्या, while appointing the employees, manager should assure a stability of tenure or job security to the employees. This creates since belongs among the employees. मतलब कि स्टेबिलिटी मतलब हर एक जगह पे क्या करेगा, मैनेजर्स नहीं, एम्प्लॉइज को क्या करना है, स्टेबल करना, मतलब रुकना चाहिए एक जगह पे। अब जब एक जगह पे रुकना चाहिए तो हर एक एम्प्लॉइज को क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए कि उसको स्किल दिखाने का, इसको किसमें इंटरेस्ट है वो दिखाने के लिए, तभी क्या करेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, रन ऑफ होगा। This creates of the sense of belong to the employees. There should be an uncertainty minds of employee regards the stability of jobs. तभी क्या होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉपरली स्टेबल होगा। These are the principles of stability of tenure. नेक्स्ट है अपना प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी मीन्स क्या होगा कि द प्रिंसिपल इज अबाउट फेयर इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉइज। क्या होता है, प्रिंसिपल्स अबाउट द फेयर ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉइज। मैनेजर शुड काइंड ऑफ फेयर द
to their subordinates. There should be not discriminate between two employees. हर एक एम्प्लॉइज को क्या करना नहीं चाहिए, डिस इंक्रीमेंट नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जांपल एनी ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहिए. उसमें उन लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजर से लेके गोडाउन कीपर तक, मतलब हर एक एम्प्लॉइज को प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए एज पर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैनेजमेंट. उसको मेडिकल फैसिलिटी, रेम्यूनरेशन, ईच एंड एवरी फैसिलिटी हर एक एम्प्लॉइज को क्या करना है, इक्वली ट्रीट देना चाहिए हर एक एम्प्लॉइज को. तभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ईच एंड एवरी क्या होगा, प्रोडक्ट्स मार्केट में सप्लाई होगा और ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, प्रॉफिट मेकिंग में आएगी. बराबर है. नेक्स्ट प्रिंसिपल से अपना प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव. Principles of initiative means initiative refers to that taking the first step. It also taking a new ideas. According to the principle, managers should encourage employees to take initiative. मतलब क्या, हर एक एम्प्लॉइज के पास क्या है, अपना डिफरेंट टाइप्स का स्किल्स है. बराबर. हर एक एम्प्लॉइज का न्यू डिफरेंट टाइप्स का क्या आइडियाज है, वो यूटिलाइज करके हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाने का है. बराबर. और प्रोडक्ट्स बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, मार्केट में रन अप होगी. तभी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मेकिंग आएगा. Number of organization, it will be different types of idea used. That's also depend on the material with the proper requirement if the organization. That's depend on the you have the proper use of the 14 principles of the organization. That's depend entry fee. Principles of remuneration, principles of centralization, principles of order, principles of stability on tenure, principles of equity, principles of initiative. That depends on the entry fees of 14 principles. That depends on principles of expert to scope. मतलब क्या होना कि इसमें सब चलो expert depend on expert on scope, expert on the scope. Union is a strength. जितना हम लोग यूनिटी के साथ क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करेंगे, तभी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट में क्या होगी, रन अप होगी. तभी ऑर्गेनाइजेशन unity is a most important. Management is a group activity. Management क्या है अपना, ग्रुप एक्टिविटी. Human resource is a great assets of the organization due to the as per the principles of management. That's depend entry fees of 14 principles of management. It's required to the entry fee of 14 principles of management. Students, today we are stop of the this time the entry fees principles is a topic. It will be completed. It's a remaining points of the left. The first principles is the principles of division of work, principles of authority and responsibility, principles of discipline, principles of unity of command, principles of direction, principles of remuneration, principles of centralization, principles of order, principles of stability of tenure, principles of equity, principles of initiative, principles of scout is got principles of scalar chain. That depend on the entry fees of 20 principles. It will be here completed.